नमस्ते। इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर एक खास तरह की धारणा बनी होती है, संस्कृत शिक्षण। अक्सर ऐसा लगता है कि संस्कृत सीखना मतलब बस पुराने श्लोकों को रटना, है ना? लेकिन सच तो कुछ और ही है। आज की हमारी ये चर्चा ये साफ कर देगी कि इस शास्त्रीय भाषा को पढ़ना और पढ़ाना असल में कितना डायनामिक और मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस सफर पर निकलते हैं। इस चर्चा को हमने मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। 1. संस्कृत शिक्षण का असल अर्थ क्या है। 2. इसका वैज्ञानिक और भाषाई स्वरूप। 3. इसका सांस्कृतिक और नैतिक महत्व। और अंत में 4. हमारी आज की आधुनिक शिक्षा में संस्कृत की जगह। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, संस्कृत शिक्षण का अर्थ, यानी इसका मूल आधार। देखिए, जब संस्कृत शिक्षण की बात आती है तो स्रोत के मुताबिक इसका मतलब सिर्फ कुछ नए शब्द या व्याकरण रटना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक भाषा सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारे नैतिक मूल्यों, संस्कृति और सोचने के एक पूरे तरीके को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का नाम है। सच कहें तो ये एक पूरे फिलॉसफिकल और कल्चरल सिस्टम में पूरी तरह से डूबने जैसा है। अब यहाँ उन पुरानी धारणाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है। पहले शायद ये माना जाता था कि संस्कृत क्लास का मतलब है बस रट्टा मारना, लेकिन आज की सच्चाई एकदम अलग है। आज का संस्कृत शिक्षण पूरी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक है। इसमें संवाद होते हैं, मजेदार एक्टिविटीज होती हैं, नाटक और एक्टिंग का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि ऑडियो विजुअल्स और नए तकनीकी टूल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी फोकस अब रटने पर नहीं बल्कि समझने और उसे जीने पर है। और इसी मॉडर्न अप्रोच के साथ भाषा के कौशल को 4 बहुत ही प्रैक्टिकल और क्रमिक चरणों में विकसित किया जाता है। सबसे पहले आता है श्रवण, यानी ध्यान से सुनना, फिर वाचन, यानी सही तरीके से पढ़ना, उसके बाद लेखन, यानी लिखना, और सबसे आखिर में भाषण, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धारा प्रवाह बोलना। ये 4 कदम ये पक्का करते हैं कि कोई भी इस भाषा पर मजबूत पकड़ बना सके। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, वैज्ञानिक और भाषाई स्वरूप, यानी इस भाषा की अपनी कार्यप्रणाली कैसी है। इस भाषा को ना एक बहुत ही विशाल रूट सिस्टम या कहें एक गहरी जड़ की तरह देखना चाहिए। संस्कृत अपने आप में सिर्फ एक भाषा भर नहीं है, बल्कि ये हिंदी, मराठी, बंगाली जैसी हमारी कई प्रमुख आधुनिक भाषाओं को सींचती है। उन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि संस्कृत सीखने से भारत की बाकी क्षेत्रीय भाषाओं को समझने में एक बहुत बड़ा और मजबूत एडवांटेज मिल जाता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये भी दर्शाती है कि संस्कृत आखिर कितनी लॉजिकल और वैज्ञानिक भाषा है। महर्षि पाणिनि का व्याकरण एकदम व्यवस्थित है। ये पूरी तरह से फोनेटिक यानी ध्वन्यात्मक भाषा है। मतलब जैसा लिखा जाएगा बिल्कुल वैसा ही बोला जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके अलावा इसकी डिक्शनरी या शब्दावली बहुत विशाल है और वाक्य में शब्दों को आगे पीछे करने से भी मतलब नहीं बदलता। और सबसे दिलचस्प बात, इसके इसी तार्किक और एकदम नियमबद्ध स्ट्रक्चर की वजह से इसे आज के आधुनिक कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेहद अनुकूल माना गया है। अब स्रोत स्पष्ट रूप से इन भाषाई विशेषताओं को सीधे मानसिक विकास से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए इसकी जो ध्वन्यात्मक संरचना है ना, वो उच्चारण को बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट बनाती है। और इसका जो लॉजिकल ग्रामर है वो सिर्फ नियम याद करने के लिए नहीं है, बल्कि वो तर्क करने की क्षमता, याददाश्त और ओवरऑल सोचने समझने की ताकत को भी बढ़ाता है। मतलब भाषा सीखने के साथ साथ ये दिमाग की एक जबरदस्त एक्सरसाइज भी है। चलिए अब इस भाषा के तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर इसके इंसानी प्रभाव को देखते हैं। खंड 3, सांस्कृतिक और नैतिक महत्व, मानव पर प्रभाव। संस्कृत का अध्ययन सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। स्रोत ग्रंथों को देखें तो ये चरित्र और आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये वेदों, उपनिषदों और रामायण जैसे महान ग्रंथों से एक सीधा कनेक्शन बनाता है। नैतिक स्तर पर यह साहित्य सत्य, अहिंसा, दया और सेवा जैसे अमूल्य लाइफ वैल्यूज सिखाता है। और आध्यात्मिक तौर पर यह आत्मज्ञान का एक ठोस आधार तैयार करता है। कुल मिलाकर ये साहित्य एक अच्छा इंसान गढ़ने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। और ठीक यही वजह है कि संस्कृत पढ़ाने के उद्देश्य इतने मल्टी डायमेंशनल होते हैं। बात सिर्फ भाषा सिखाने की नहीं है, बल्कि इसके जरिए सांस्कृतिक चेतना जगाना, नैतिक मूल्य विकसित करना, साहित्य में रुचि पैदा करना और दिमागी तर्क शक्ति को बढ़ाना शामिल हैं।
ये सारे उद्देश्य एक साथ मिलकर एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करते हैं जो अनुशासित हो, जिसमें गजब का आत्मविश्वास हो और जो अपनी राष्ट्रीय विरासत से गहराई से जुड़ा हो। लेकिन इन सारी अहम बातों के बीच एक बहुत ही बड़ा और प्रासंगिक सवाल सामने आता है। आज के विद्यालयों में संस्कृत की क्या भूमिका है? क्या ये बस इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह गई है, या फिर आज की इस तेज तर्रार मॉडर्न दुनिया में भी इसका कोई सॉलिड यूज है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे आखिरी खंड में, खंड 4, आधुनिक शिक्षा में संस्कृत, वैश्विक और आधुनिक मंच। अगर हम आज के आधुनिक भारतीय स्कूलों की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो त्रिभाषा सूत्र या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसमें संस्कृत का एक बहुत ही मजबूत और व्यावहारिक स्थान है। ये हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा है, जिसे तीसरी भाषा के रूप में प्रमुखता से पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि संस्कृत सिर्फ बीते कल की बात नहीं है। आज की इस बेहद कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कोर करने में मदद करती है और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम आती है। और तो और योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन की बढ़ती डिमांड के चलते आज दुनिया भर की कई बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत की गंभीरता से पढ़ाई और रिसर्च हो रही है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ स्कूल के लेवल पर ये बच्चों को नैतिकता सिखाती है और हिंदी जैसी बाकी भाषाएं सीखने का एक मजबूत बेस देती है, और वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का हॉट टॉपिक है और पूरी दुनिया में फैल रहे योग और फिलॉसफी का मूल आधार है। इसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। और आज की इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए स्रोत के निष्कर्ष से ली गई ये एक लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और जीवन दर्शन की आधारशिला है। ये सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि जीवन और पूरी दुनिया को देखने का एक नजरिया है। तो अगली बार जब भी कहीं कोई संस्कृत श्लोक गूंजता हुआ सुनाई दे, तो इस बात पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। क्या ये सिर्फ कुछ पुराने शब्द हैं, या फिर एक पूरी सभ्यता और शाश्वत ज्ञान की आवाज है? इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।